नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज हल्द्वानी के तमाम इमामों ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें देश में धर्म के नाम पर फैल रही नफरत और आतंक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पहलगाम हमले में निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया, जो न केवल अमानवीय कृत्य है बल्कि देश की गंगा जमुना तहजीब और संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार सामने आई हैं, जहां धर्म और नाम पूछकर निर्दोषों को निशाना बनाया गया। इस दौरान हल्द्वानी की जामा मस्जिद के इमाम आजम रजा, नमरा मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम सहित कई अन्य मौलानाओं की मौजूदगी रही। सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रपति से अपील की है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं और उन पर सख्ती से अमल हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों और भीड़ हिंसा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ताकि देश का अमन, चैन और भाईचारा बरकरार रह सके। दिनों कश्मीर पहलगाम में जो भी हमला हुआ और कई यात्री जो है, तकरीबन 28 यात्री जो हैं, जिनको आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वो निर्दोष थे, बेकसूर थे। तो आज यहाँ पर हम जो आए सिटी मजिस्ट्रेट के पास, राष्ट्रपति महोदया के पास सिटी मजिस्ट्रेट के ज़रिए ये हमने ज्ञापन दिया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचे। और ये यकीनन बेहद ही बुरा है, काबिल मजम्मत है और सख्त हम इसकी निंदा करते हैं। इमाम साहब, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो भी इसमें, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो भी कसूरवार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, कोई भी हों, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि ऐसा काम दोबारा ना हो। ये हमारे भाई थे जो बेकसूर थे, वहाँ यात्रा करने गए हुए थे, उनके लिए जो है उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चाहे वो कोई भी हो। और देखिए, आतंकवाद अभी इस तरीके की भी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। कि हमारे कुरान में तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि किसी भी बेकसूर को कत्ल ना किया जाए। अगर कोई भी किसी बेकसूर को, निर्दोष को कत्ल कर देता है, तो वो सिर्फ उसका कत्ल नहीं करता है, बल्कि सारे इंसान को, सारी इंसानियत का कत्ल कर देता है। ये हमारा कुरान कहता है, हमारी शरीयत कहती है। तो ऐसा इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर वो बेकसूर है, अगर कोई उसको कत्ल करता है, तो फिर उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? जो कुरान के ख़िलाफ़ चला जाए, फिर वो मुसलमान नहीं है। तो हमारे कुरान ने हमें यही दर्स दिया है, यही तालीम दी है कि किसी भी बेकसूर को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, ज़र्रा बराबर तकलीफ भी ना पहुंचाई जाए। तो वो चाहे कोई भी हो। मैं सब अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि कोई भी धर्म जो होता है वो इस तरीके की शिक्षा नहीं देता है। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है। जो ये काम करते हैं वो गलत कर रहे हैं, और सरकार से हमारी यही गुजारिश है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या जिसने इनकी मदद की हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, आप तो बहुत ही, अगर कहीं का भी हो जो हमारे मुल्क में इस तरीके की हरकत करे, तो वो चाहे, मैं कह रहा हूँ बार बार कि पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, ये मेरी पूरी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से ख़ास कर ये गुजारिश है, अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कभी भी इसकी तरफ वो इस तरह की निगाह करके भी ना देखे। और हमारी जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इस पर संज्ञान लें और जल्द अज जल्द देखें किसकी चूक हुई। आखिर पाकिस्तान का अगर इसमें हाथ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि आखिर पाकिस्तान के वो आतंकवादी घुस कैसे गए। सही, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी अपनी चूक रही कि आखिर वो असलहा लेकर के, हथियारों से लैस, इस तरह से वो 4 आतंकवादी यहाँ आकर के कैसे घुस गए। जबकि कश्मीर के अंदर तो देखने में ये आता कि चप्पे चप्पे पर वहाँ पर आर्मी के लोग भी रहते हैं, फोर्स लगी रहती है। तो ऐसे में चूक हुई कैसे? तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस पर जो भी मुजरिम हो उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बाकी इस पर जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, हम उसकी सख्त निंदा करते हैं कि बहुत से लोग इसको मजहब से जोड़ते हैं, जबकि अभी हमारे काजी साहब ने बयान किया और कुरान का सीधा ऐलान है
कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जिसने के अगर किसी को नाहक कत्ल किया तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और साथ ही साथ है वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जिसने किसी एक निर्दोष को बेकसूर को बचा लिया तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखने में आई बात है कि एक कोई सैयद साहब हैं तो उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उनका कल नमाज जनाजा पढ़ी गई है और अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानियत के साथ खड़े होते हैं तो उनको ऐसी इज्जतें भी देता है कि देखिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और हमारे बहुत से यहाँ के हम वतन हमारे हिंदू भाई जो थे उनको बचाया। और इस तरीके की भी वारदात बहुत सी हुई हैं कि वहाँ पर ही देखने में आया कि कितने मुसलमानों ने वहाँ पर उनका साथ भी दिया हैगा। और शायद कश्मीर वाले भी इस वक्त में जितने परेशान हैं कि ये आखिर ये हरकत इस वक्त में किसने की है, क्योंकि मैं नहीं समझता इस वक्त में जो हालात हैं कि मुसलमान कोई सुई उठाने की भी सोचे। लेकिन ऐसे में अगर वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है तो कश्मीर के लोग भी बड़े परेशान हैं, उनका तो सीज़न आ रहा था, तो ऐसे में वो क्यों कोई इस तरह का कदम उठाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान हो, चीन हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, अगर हमारे मुल्क को ज़र्रा बराबर भी कोई आंख दिखाने की कोशिश करे तो हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सभी इसका जो है हल भी हो सकता है, बल्कि उसको इस तरह की हरकत करने के लिए यही नहीं कि 100 मरतबा सोचे, अपनी नस्लों से वसीयत करके जाके इस तरह की कोई हरकत ना करें।